ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। बताइए। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि शिवरात्रि को ज्यादातर शिव और पार्वती जी के विवाह के प्रतीक के रूप में ही मनाया जाता है। जी। लेकिन यहाँ मुझे जो एक संशय ये है कि क्या शिव और पार्वती जी का विवाह आजकल जैसे मॉडर्न विवाह किए जाते हैं उनके जैसा है या उससे भिन्न है? मतलब आपके पूछने का आशय क्या है? फिर से मेरे पूछें। पूछने का आशय ये है सर कि आजकल जो मॉडर्न विवाह और फिर गृहस्थ आश्रम में आज युवा रहते हैं, क्या इसी प्रकार का शिव और पार्वती जी का विवाह है या फिर उससे कुछ भिन्न है? मतलब कि शिव विवाह में और सांसारिक विवाह में क्या अंतर है, आप यही पूछना चाहती हैं? जी। तो देखिए, सांसारिक विवाह और शिव पार्वती के विवाह में बहुत बड़ा अंतर है। आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा महाशिवरात्रि की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था, और जब यह विवाह होता है तो यह एक संशय लोगों के मन में होता है कि यह जो विवाह हुआ, क्या यह विवाह भी उसी प्रकार से है जैसे कि संसार में लोग विवाह करते हैं, शादियां होती हैं और शादियों का समय चल रहा है तो बहुत सारी शादियां हो रही हैं। तो जैसे कि भगवान शिव पार्वती ने विवाह किया था, क्या संसार में भी लोग वैसे ही विवाह करते हैं? क्या शिव पार्वती का विवाह वैसा ही विवाह है? शायद आप ऐसा कहना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है, शिव पार्वती का विवाह अलग है और संसार में लोग जो विवाह करते हैं वो अलग है। हाँ, शिव पार्वती जैसा सोच अगर कोई रखे मनुष्य तो अच्छी बात है, लेकिन संसार में जो लोग विवाह करते हैं ज्यादातर वह विवाह बाहरी चीजों को देखकर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, अगर उसे विवाह करना है किसी लड़के से, किसी पुरुष से जो कि बहुत धनवान है, उसके पास अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, तो और लड़की की बात नहीं है, माता पिता भी जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धन धान्य से संपन्न हो, पैसा हो उसके पास, नाम हो, पावर हो, जमीन जायदाद हो, तो उससे विवाह कर देंगे तो फिर बड़ा ही अच्छा विवाह हो जाएगा। ऐसी सोच लोग रखते हैं और अपनी बेटियों का विवाह वैसे करते हैं, या लड़कियां भी वैसा ही विवाह करना चाहती हैं या अपने मनपसंद वर के साथ करना चाहती हैं। लेकिन अब जैसे कि हमने देखा है कि विवाह के पहले लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले भी आजकल लड़के देखते हैं, भाई दोनों आपस में एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें। तो क्या देखते हैं लोग? सौंदर्य देखते हैं, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें लोग देखते हैं और विवाह का निश्चय करते हैं कि हमें विवाह करना है। लड़की है तो लड़की की साइड से, जैसे कि शूर्पणखा थी, तो शूर्पणखा को भगवान राम से विवाह करना था, तो शूर्पणखा ने बहुत मेकअप किया, बहुत सुंदर अपने आप को बनाया और राम के सामने वो चली गई और राम के सामने जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने नहीं स्वीकार किया। भगवान राम ने, शूर्पणखा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी वहां कहते हैं, तुम सम नर मोसम नारी, ऐसे कर कर शूर्पणखा ने कहा कि तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नर नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, इसलिए हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा मैं तो विवाहित हूं, मेरा भाई कुंवारा है। लक्ष्मण जी के लिए कहा, हालांकि लक्ष्मण जी भी कुंवारे नहीं थे, लेकिन ऐसा वहां वर्णन आता है रामचरितमानस में। तो वो जानबूझकर एक रहस्यमयी बात भगवान ने वहां पर की शूर्पणखा, क्योंकि शूर्पणखा सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही थी अपना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी लड़की को विवाह करना होता है तो वो सुंदर बन के जाती है। मान लीजिए लड़के वाले लड़की को देखने आए हैं, तो लड़की सज संवर कर आएगी, खाना भी बनाएगी, चाय बनाएगी लड़के वालों के सामने, और फिर बातचीत होगी, शादी विवाह की आगे बढ़ेगी बात। तो इस तरह से ये क्रियाएं आगे बढ़ती हैं। तो कहने का मतलब, अगर किसी स्त्री को अगर शादी करनी है, विवाह करना है, तो वो सजती है, संवरती है, अपने आप को सुंदर बनाती है, ताकि उसका विवाह अच्छे से हो जाए, उसका विवाह बढ़िया से हो जाए। तो इस प्रकार से ये देखने में समाज में आया। लेकिन अगर आप शिव पार्वती विवाह की बात करेंगे तो कहानी कुछ और है। शिव पार्वती विवाह में कथा कुछ और है। शिव पार्वती विवाह में तो अब देखिए,
ऐसी बात नहीं कि ये जो बात मैंने कही कि लड़की सुंदर बनती है या कामना का प्रसार होता है, लड़का भी देखता है कि लड़की कितनी सुंदर है जी और कितनी सुंदरता है उसके अंदर, कितनी आकर्षक व्यक्तित्व की लड़की है। जितना वो आकर्षित होता है उतना ही वो जल्दी शादी के लिए तैयार होता है, जी विवाह के लिए तैयार होता है। तो संसार में यह जो है कामना का प्रसार है। कामदेव के वशीभूत सारे काम होते हैं, कामदेव के वशीभूत ही कोई विवाह करता है, अर्थात कामना के वशीभूत लोग विवाह करते हैं। ठीक है, वो संसार का एक अपना नियम है, प्रकृति का अपना एक दबाव है जीव के ऊपर। तो वह संतान प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे कहा जाता है, 4 पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की यह बात है। तो यहां पर तो धर्म पहले ब्रह्मचर्य पालन करके धर्म, फिर लोग अर्थ कमाते हैं और फिर अपने कामना पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। तो विवाह करते हैं, उसमें किसी सुंदर स्त्री से विवाह करते हैं। कोई स्त्री है, उसका उद्देश्य है कोई सुंदर धनवान पुरुष मिल जाए, उससे उसका विवाह हो जाए। तो ये प्रक्रिया चलती है, तो कामना पूर्ति के लिए चलती है। लेकिन अगर आप शिव पार्वती विवाह के बारे में देखेंगे तो वहां पर यह चीज है, कामना पूर्ति वाली बात। वो कैसे है? भगवान शिव के अंदर नहीं है, पार्वती जी के अंदर नहीं है, लेकिन देवताओं के अंदर है। तो देवताओं के मन में आया कि कोई भी विवाह करता है तो कामदेव के वशीभूत करता है, कामना के वशीभूत करता है। कोई भी अगर विवाह करता है तो देवताओं से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने कामदेव को शिव के पास भेज दिया कि पार्वती जी तो वहां सेवा करने जाती थी, गंगावतार प्रदेश में, गंगोत्री प्रदेश में जी सर। पार्वती जी वहां सेवा करने जाती थी। लेकिन वो सेवा करने जाती थी तो देवताओं ने देखा कि भाई ये दोनों ये सेवा करती हैं, भगवान शिव वहां बैठे रहते हैं, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे पिता पुत्री का संबंध बन गया हो या गुरु शिष्य का कुछ ऐसा। लेकिन यहां पर कोई विवाह होते हुए तो नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि शिव के मन में कामना है नहीं, तो उनके मन में कामना उत्पन्न कर दी जाए। तो देवताओं ने कामदेव को भेज दिया कि शिव के मन में कामना उत्पन्न करो, क्योंकि कोई भी विवाह करेगा तो कामना के वशीभूत करेगा, कोई भी विवाह करेगा तो कामना के वशीभूत करेगा। तो ले जाओ और इनको जो है कामदेव को भेजो। और वो कामदेव ने जो है एक वृक्ष की ओट लेकर भगवान शिव पर काम बाण चलाए। तो भगवान शिव तो नहीं उठे, सीधा उनका त्रिनेत्र खुला और उस त्रिनेत्र की अग्नि में कामदेव भस्म हो गया और शिव जो है कैलाश पर जाकर बैठ गए, कैलाश पर विराजित हो गए। गंगावतार प्रदेश को छोड़ दिया, गंगोत्री क्षेत्र को छोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान शिव चले गए कैलाश पर और इधर पार्वती जी अकेले हो गई, तो रोने लगी। और उनको पता चला देवताओं ने ऐसा किया है, तो उन्होंने बहुत देवताओं को फिर भला बुरा का शिव महापुराण में कथा आती है। तो शिव विवाह से पहले कामदेव भस्म हो गए, पहली बात तो ये, ठीक है जी। तो और दूसरी बात क्या है कि शिव को अगर प्राप्त करना है तो पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि हे पार्वती, शिव को वही नारी प्रसन्न कर सकती है जो तपस्विनी हो, जो तपस्या करे। शिव किसी के सौंदर्य से मोहित नहीं होते, शिव किसी के सौंदर्य से मोहित नहीं होते। हां, तपस्या कर कर आप, नारद जी ने पार्वती जी से कहा, उस समय देवऋषि नारद गुरु बनते हैं पार्वती जी के और कहते हैं कि हे पार्वती, अगर तुम भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो तपस्या करो, साधना करो, साधना में लीन हो जाओ। और देवी ने योगिनी रूप धारण कर लिया, वल्कल वस्त्र पहन लिए, अपने बालों का जो है उन्होंने जूड़ा बना लिया, जटाएं बना ली और जटाएं बनाकर वो तपस्विनी वेश धारण कर कर, योगिनी वेश धारण कर कर पार्वती जी वन में निकल गई, कठोर तप किया, कठोर तप। और कठोर तप करने के बाद, अब उस तपस्या की एक बहुत लंबी कहानी है और पार्वती जी ने कहते हैं पर्णों का भी त्याग कर दिया तो उनका नाम अपर्णा हुआ, शिव से भी। तो अब एक बात बताइए कि एक तरफ किसी लड़की को अगर विवाह करना है तो सजेगी, संवरेगी, सुंदरता का प्रदर्शन करेगी, अच्छा खाना पीना बनाकर प्रस्तुत करेगी, जो भी सांसारिक डिमांड है वो दिखाएगी कि हाँ मैं सांसारिक जरूरतें पूरी कर सकती हूं, तो जाकर उसका विवाह निश्चय होता है संसार में जो लोग विवाह करते हैं। लेकिन शिव पार्वती विवाह जो है वो आध्यात्मिक है, वह योगी संबंध है, योग संबंध है वो।
वैसे तो हठ योग के शास्त्र भी योगी और योगिनियों के बीच के संबंध की बात वो करते हैं, लेकिन वहां पर शर्त यह है कि दोनों के अंदर योग साधना में परिपक्वता होनी चाहिए। योग साधक जरूरी नहीं है, परिपक्वता होना जरूरी है। मतलब कि जो साधक होगा वही तो साधना करते करते परिपक्व होगा। तो जब पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करते करते जब उनकी साधना परिपक्व हो गई, तब शिव ने स्वीकार किया। क्योंकि शिव को आलिंगन करना या शिव को तक पहुंचने के लिए बिना तपस्या के यह संभव नहीं है। या तो कोई साधक योगी पिछले जन्मों की तपस्या हो उसकी, नहीं तो इस जन्म में। तो पार्वती जी ने कठोर तप कर कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब जाकर भगवान, उसमें भी शिव ने बहुत परीक्षा ली। शिव महापुराण जब हम पढ़ते हैं तो भगवान शिव ने ब्राह्मणों को भेजा, सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती की भली भांति परीक्षा लो। तपस्या तो उसने खूब कर ली है, लेकिन परीक्षा लो कि उसका मन मुझ पर टिका है कि नहीं। तो वो सारे सप्तऋषि ब्राह्मण वेश, वैष्णव ब्राह्मण वेश धारण करके जाते हैं और कहते हैं कि शिव को छोड़ो, शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। शिव तो नंग धड़ंग रहने वाले कैलाश पर बर्फीली पहाड़ियों पर रहते हैं, कोई महल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, अघोरी है वो, अवधूत हैं। तो ऐसे क्या विवाह करना, विष्णु जी से विवाह करो, वैकुंठ में बहुत कुछ है। तो लालच लोभ दिया पार्वती जी को जाकर, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे शिव को ही प्राप्त करना है और किसी को नहीं। मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से करूंगी। तो कठोर तपस्या करके पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, न कि सौंदर्य का प्रदर्शन करके। और जब भगवान शिव पहली बार पार्वती जी को देखने जाते तो कहते हैं कि कठोर तपस्या करने के कारण पार्वती जी की जो चमड़ी थी वो अस्थियों में जाकर चिपक गई थी। मतलब शरीर पे मांस नहीं था, वो सूख चुकी थी। वैसी अवस्था में भगवान शिव, कहीं से भी उनके अंदर सांसारिक सौंदर्य नहीं था, शारीरिक सौंदर्य नहीं था पार्वती जी के अंदर। जब भगवान शिव उनको पहली बार जब भगवान शिव ने देखा तो तपस्या का फल दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे पार्वती, मैं तुमसे विवाह करूंगा कि तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, जाओ अपने माता पिता को बोल दो। तो पार्वती जी फिर अपने महल, अपने राज्य में, हिमाचल राज्य में फिर वापस आ जाती हैं तपस्या करने के बाद। तो पार्वती जी का जो विवाह है शिव जी से करना, यह बिल्कुल अलग हो जाता है। यह एक आध्यात्मिक संबंध है, यह तो एक श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर। कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी जी श्रद्धा रूप है। श्रद्धा भटक सकती है, श्रद्धा भटकती है, इसलिए भवानी जी पहले सती के रूप में थी, फिर दोबारा जन्म लिया, पार्वती जी के रूप में आई। भगवान शिव ने सती को कहा था कि इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो फिर दूसरा जन्म लिया। इसी प्रकार से जीव की जन्मों जन्मों की यात्रा है, वो अपने शिव को प्राप्त करना चाहता है। वह शिव परमात्मा है, वही आत्मा है, वही मोक्ष का द्वार है। तो पार्वती जी तपस्या करती हैं, कठोर तप कर कर भगवान शिव को प्रसन्न कर कर शिव को प्राप्त करती हैं। और उसके बाद कहते हैं पार्वती जी का कोई जन्म नहीं हुआ, फिर वो पूरी तरह से शिव में ही लीन हो जाती हैं, क्योंकि शिव और शिवा दोनों ही एक दूसरे के अंग हैं। तो इसीलिए शिव जो शक्ति है वो शिव से अलग नहीं है। पार्वती जी शक्ति रूपा है, शिव जी परमात्मा स्वरूप है, पुरुष स्वरूप है। तो उसमें जाकर लीन होना, उस पुरुष तत्व में। तो जीव की जो आंतरिक यात्रा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी जी श्रद्धा रूप है, शिव जी विश्वास रूप है। इन दोनों का मिलन हो जाना, श्रद्धा विश्वास को प्राप्त हो जाए। श्रद्धा भटकती है, कभी हमारी श्रद्धा यहां है, कभी हमारी श्रद्धा वहां है, कभी श्रद्धा में ये लगा है, कभी श्रद्धा में वो लगा है। लेकिन जब हम जान जाते हैं, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, आंतरिक ज्ञान हो जाता है, तो हम जान जाते हैं कि हमें अपनी श्रद्धा कहां लगानी है। तो हमें विश्वास हो जाता है, और वह जो विश्वास है, वह जो विश्वास दृढ़ होता है, उसी से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यह यहां पर एक विषय है। तो शिव पार्वती का मिलन, यह साधारण नर नारी का विवाह सांसारिक या मॉडर्न एज में जो शादियां हो रही हैं, हम उसके समान इसको नहीं देख सकते और ना देखना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो हम गलत करते हैं, पाप युक्त सोच है हमारी। कि अगर हम ये समझते हैं कि शिव पार्वती का विवाह वैसे ही हुआ था जैसे संसार में लड़का लड़की की शादी हो रही है, वर वधू की शादी हो रही है, उसी तरह से उनका विवाह था, तो ऐसा सोचना पाप युक्त विचारधारा होगी, वो गलत विचारधारा होगी। कि वो अगर हम उसको, एक तो आध्यात्मिक रूप तो है ही
आत्मा, जीव का आत्मा में लीन होना, मन का आत्मा में लीन होना। मन पार्वती है, आत्मा शिव है। इसलिए शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, शिवोहम 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 शिवोहम। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आत्मा, उसको जो मन बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे जो आत्म तत्व है वही शिव, उसको भी शिव कहा गया। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है। कथा के अनुसार भी जो शिव महापुराण या रामचरितमानस में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार भी अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर कर शिव जी को प्रसन्न किया, ना कि सौंदर्य प्रदर्शन करके। तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है शिव पार्वती विवाह में और साधारण लोगों के विवाह में। तो इसलिए हमें विचार करना है, इसीलिए हम शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं और उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। लोग गाते हैं, बजाते हैं, शोभा यात्राएं होती हैं और शिव लीला, शिव बारात निकाली जाती है जगह जगह पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझते हैं, पार्वती जी की कठोर तपस्या को हम नहीं समझते हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो हमें सही परिणाम नहीं मिलने वाला जीवन में, सही फल हमें नहीं मिलने वाला जीवन में। ठीक है, तो हमें उस रहस्य को समझना है। अब पार्वती जी की कठोर तपस्या को हमें समझना है। तो कठोर तप कर कर शिव को प्रसन्न किया पार्वती ने, ना कि सौंदर्य का प्रदर्शन कर कर, जैसा कि सांसारिक विवाह में होता है। दूसरी बात कि लड़के का जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, पैसा कितना कमाता है, लड़की वाले देखते हैं, लेकिन यहां पर शिव का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, शिव का कोई कुल नहीं है, शिव की कोई जाति नहीं है, शिव का कोई संप्रदाय नहीं है। हाँ, शैव संप्रदाय बाद में बनता है, लेकिन शिव सभी संप्रदायों से मुक्त है। सभी कोई वो कुलहीन, जातिहीन, वर्णहीन और गृहहीन, वनवासी, नंग धड़ंग घूमने वाला। नारद जी ने सारी बातें बतलाई थी कि तेरी पुत्री का, हिमाचल दास ने कहा था, तुम्हारी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा। ठीक है, तो पार्वती जी ना धन देख रही हैं, ना बैंक बैलेंस देख रही हैं, ना जमीन जायदाद देख रही हैं, कुछ नहीं देख रही हैं। वो कठोर तपस्या कर रही हैं शिव को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए शिव विवाह जो है वह अद्भुत है। उसको सांसारिक विवाह से के बराबर समझना या उससे तुलना करना, यह निश्चय ही बहुत बड़ा दोष होगा, बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। ठीक है, तो इसको इसी तरह से समझना चाहिए सबको। ओम तत्सत।